अरे ओ बुड्ढे, तुझ में जरा भी अकल नहीं है? इन दोनों के लिए पानी लेके आ गया, मेरे लिए कौन लेके आएगा? अंकल एक मिनट, आप तो धीरज के पापा हो ना? अरे वो तुम्हारे ससुर है, तुम उनसे कैसे काम करा रही हो? अरे तुम पागल हो क्या यार? अगर वो धीरज के पापा होते तो ये उनसे काम थोड़ी ना करवाती। ये बुड्ढा करेगा क्या? घर में बैठ के फ्री की रोटी तोड़ेगा क्या? अरे तुम एक बार सोचो तो सही, आज नहीं तो कल अगर उसको पता चल गया तो? ये धीरज को क्या बताएगा? ये बताएगा, इसकी इतनी हिम्मत है? मुझे तो लगता था कि ये मेरे पापा को अपने पापा की तरह रखती होगी। एक सेकंड, धीरज का फोन है। हेलो बेबी, सुनो, मैं ना शायद आज ऑफिस में ही रुकूंगा क्योंकि ऑफिस में काम ज़्यादा है ना। या तो फिर मैं लेट आऊँगा या फिर मैं सुबह ही आ पाऊँगा। अच्छा, आज रात को आप लेट आओगे? तुम एक काम करना, पापा के लिए और अपने लिए खाना बना लेना और पापा को दवाई भी दे देना। नहीं नहीं, आप पापा की टेंशन मत लो, मैं उन्हें दवाई खिला के आराम से सुला दूंगी। देख के रहा है, साफ करता रहेगा, खाना भी बनाना है, चल जा। कर ले बेटा, कर ले मुझको परेशान। जिस दिन धीरज को पता चलेगा ना, एक एक बात का हिसाब लेगा तुझसे। अबे क्या ही कर लेगा धीरज, अगर पता भी चल गया तो? और तू ज्यादा जुबान मत चला, किचन में जा, खाना बना, चल। डाइवोर्स दे दूंगा। आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पे। और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें बिना बताए आ गया। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया ना कि तुम मेरे पापा का ध्यान किस तरीके से रखती हो। आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? बेटा मैं डर गया था, इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस केस कर दूंगी। अरे बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हो, इसलिए मैं सब कुछ सहता रहा बेटा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो चाहते ही कि हम दोनों अलग हो जाएं। झूठ तो तेरी वाइफ बोल रही है भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है कि क्या हालत कर रखी है तेरे पापा की। एक बात सच बताऊं, गलती आपकी है। आपको अपने पिता से बैठ के ना एक बार बात करनी चाहिए थी कि प्रॉब्लम है क्या। अरे जब आपके और आपके पापा के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तभी तो दूसरा इंसान फायदा उठाएगा। सही बोल रहे हो आप। मैं तो भूल ही गया था कि वो मेरे पिता हैं और उनको लेके मेरी भी कुछ जिम्मेवारियां बनती है। काश मैं अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा टाइम इनके लिए भी निकालता तो मुझे पता होता कि इस घर में रह के कितनी मुसीबतें झेल रहे हैं। पापा माफ़ करना, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम्हारे से सिर्फ मैंने इतना ही मांगा था ना कि तुम मेरे पापा का ध्यान रखो। तुमसे सिर्फ इतना भी नहीं हो पाया। जो लड़की मेरे पिता की इज्जत नहीं कर सकती ना, उसके लिए मेरे दिल में भी जगह नहीं है। बहुत तकलीफ दे ली तुमने मेरे पापा को, लेकिन अब और नहीं। तुम इस घर में नहीं रह सकती, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। निकलो यहाँ से। धीरज, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज मुझे एक लास्ट। अरे क्या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? तुमने ये नहीं सोचा कि जिस दिन मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? तुम्हें इन सब चीजों की परवाह नहीं थी तो मैं क्यों सोचूं? निकलो यहाँ से। सॉरी पापा, आज के बाद आपको तकलीफ नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।